हेलो स्टूडेंट्स, आज अब यहाँ पे मैं आपको क्यूट 2024 का बायोलॉजी सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 12th के ही सारे आपके यूनिट्स हैं, 11th का इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली इनको तैयार करा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4 यूनिट है, एक है रिप्रोडक्शन, फिर जेनेटिक एवोल्यूशन है, उसके बाद में बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपके 4 यूनिट है। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि अपने पास में 2 ऑप्शन है, इंग्लिश वाले भी दे सकते हैं और हिंदी वाले भी, दोनों में पेपर आएगा। उसके बाद में ये आपका ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ देखो आपके पास में 50 क्वेश्चंस आएंगे और उन 50 क्वेश्चंस के में से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो कितने करने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और इसमें 40 है। फिर उसके बाद में अगर आप टोटल देखते हो तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहाँ पे आपके 200 मार्क्स का ये होगा। अगर आप सही करते हो तो 5 मार्क्स हैं और अगर आप गलत करते हो तो -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव है। और अगर आपको नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में आप उसको छोड़ दो, तो उस कंडीशन में आपके नंबर कट नहीं होंगे। तो नेगेटिव मार्क है अगर आप अटैम्प्ट करते हो, और अगर आप छोड़ देते हो तो उसका कोई भी आपका मार्क्स है वो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर अभी एनसीईआरटी से 12th के सिलेबस से डिलीट हो गया था, लेकिन आप जो पुरानी बुक्स है उन बुक्स में आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा एज इट इज़ मिल जाएगा। तो ये आपका उस फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी की जो ओल्ड बुक है उसका ये चैप्टर फर्स्ट है, तो उसमें से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अभी जो आपकी न्यू बुक है उसका फर्स्ट है। इसमें आपने सारा अभी 12th में पढ़ चुके हो, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका अलग हो। फिर उसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी आप अभी पूरा पढ़ चुके हो, पूरा का पूरा बिल्कुल आपका सेकंड चैप्टर है एज इट इज़। फिर उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर है वो सारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये भी आप पूरा पढ़ चुके हो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपकी जेनेटिक्स का है, हेरिडिटरी और वेरिएशन, तो इसमें सारी आपकी मेंडल्स वाले सारे आपके इनहेरिटेंस वगैरह सारी आ जाएंगी। फिर क्रोमोसोम्स से रिलेटेड, फिर ये आपकी सेक्स लिंक्ड डिजीज़ेज आ गई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ गए, तो ये आपका बिल्कुल जो 4th चैप्टर था वो है। फिर उसके बाद में हेल्थ एंड डिजीज़, फिर ये आपका जिसमें आपका 8th चैप्टर था वो सारा का सारा यहाँ पे है। फिर उसके बाद में ये जो है ये चैप्टर अभी नए में नहीं है, तो ये आपको पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको ये सारे मिलेंगे, और ये वाले जो हैं ये आपके अभी नई वाली जो एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, ये अभी आप कर चुके हो 12th में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें आपकी पॉपुलेशन वगैरह थोड़ा सा जो पोर्शन है वो पोर्शन पुरानी बुक से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में इकोसिस्टम में ये भी आप कर चुके हो, तो ये आपका है ही। फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये आप कर चुके हो पूरा। और जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ वाला है ये चैप्टर आपको जो लास्ट ईयर वाली बुक है ओल्ड एनसीईआरटी उसमें से आपको तैयार करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपके पास में ये पूरा का पूरा जो है इम्पॉर्टेंट है कि आपका केवल 12th का कोर्स आ रहा है, तो इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं और इसके लिए आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। इसका मेन है कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो वहाँ पर आपको बहुत मिनिमम जो है फीस में आप इसका काम कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू।